अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है आज़ाद सोच। वेलकम टू माय चैनल। हम कुछ थिंकिंग स्किल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो इस एपिसोड में हम मज़ीद कुछ थिंकिंग स्किल्स देखेंगे। मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान। सो लेट्स बिगिन। जो मैं क्रिटिकल थिंकिंग की वो देखती हूँ, मतलब रेलेवेंस देखती हूँ। द थिंग इज कि जो आजकल ना बहुत ज़्यादा जिस तरह मीडिया हर जगह आ गया है, तो बहुत सारी जो परसेप्शन बिल्डिंग्स हो रही है, नैरेटिव्स का ज़माना है। तो अगर हम बेसिकली यही कि सब कह रहे हैं तो हम भी कर लें, या हमेशा होता आया है तो हम ही कर लें, तो नाउ इज द एज कि आप उस चीज़ की हक तक पहुंच पाए कि जी एग्जैक्टली वो सच में है क्या। तो उसके लिए आई थिंक जिस नैरेटिव्स को चैलेंज करना, उनको बेहतर अंदाज में समझ पाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वरना अक्सर औकात हम सुपरफिशियली चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम अपना माइंडसेट भी उस पर बना लेते हैं, और उसके फिर हमारे लाइक नई सोच नहीं आ पाती, हम पुरानी वो लेके ही चलते रहते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसमें भी देखो, बुनियादी चीज इसमें यह है कि जब हम लोअर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ रहते हैं ना, हम्म। हमारे जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग है वो डोमिनेट कर रही होती है हमारे उसमें। हम्म। तो हम ये जो है दूसरी तरफ का इम्पैक्ट बड़े आसानी से ले लेते हैं। सही इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। पैराडाइम हमारा ऐसा ऐसा शिफ्ट हो जाता है। आप हम्म। प्रैक्टिकल लाइफ में कि हम्म। जिन लोगों का शिफ्ट हो जाता है हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ, हम्म। वो बहुत सारी चीजों को इतनी आसानी से नहीं लेते। सही। वो उसे अपने हिसाब से देखते हैं, सोचते हैं और उसके हम्म। बाद उसको लेते हैं। सही। तो ये आपका पैराडाइम शिफ्ट जो है उसके साथ ऑटोमेटिकली आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो सही। डेवलप हो रही होती है। ये जब तक आप लोअर पैराडाइम पे रहते हैं तो आप दूसरे आपके ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। सही। दूसरों की सोच आप सोच रहे होते हैं, अच्छा भाई ये सब 8-10 लोग जो है ये सपोर्ट कर रहे हैं इसको, तो मैं भी इसको सपोर्ट करूं। सही। इसी तरह से होता है। अपने हायर ऑर्डर थिंकिंग हुई तो आप कहेंगे अच्छा भाई मैं देखूं तो सही, आठ हम्म। दस लोग, इसमें क्या खूबी है, सही। इस आइडिया के अंदर क्या खूबी है कि मैं इसको सपोर्ट करूं। सही। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डिग द ओरिजिन है। सही। डिग द ओरिजिन एंड प्रोसेस, कि ये अच्छा। चीज कैसे हुई है। खाली डिग अ- द ओरिजिन काफी नहीं होता, बल्कि उसका प्रोसेस भी होता है कि ये अच्छा। प्रोसेस कैसे। ठीक है। तो अब जब ये सब चीजें आ जाती हैं, दोनों चीजें आ जाती हैं कि डिग द ओरिजिन आपने कर लिया कि जी इसकी सोर्स क्या है, फिर हम्म। आपने उसका देखा के बाद ये प्रोसेस मॉडिफाई कैसे हुआ है, कैसे ऊपर चला है, तो अच्छा। आपको फिर चीजें आश्कारा होती चली जाती हैं। लेकिन ये कि अच्छा। जो हम नॉर्मली आम लाइफ के अंदर जो है वो मैं क्लिनिकल रीजनिंग को भी हम्म। इसके साथ ही, क्लिनिकल रीजनिंग को मैं इससे अलग नहीं करता। इंक्वायरी एंड क्लिनिकल रीजनिंग जो है उनको मैं क्रिटिकल थिंकिंग के साथ ही अटैच करता हूँ। सही। कि ये नहीं कर सकते आप, कि जब आप हम्म। इंक्वायर कर रहे हैं, क्वेस्ट कर रहे होते हैं, रीजनिंग कर रहे होते हैं, तो आप हम्म। अपना माइंड इंटेंशनली यूटिलाइज कर रहे होते हैं कुछ चीजों के लिए। सही। तो आप पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है कि क्रिटिकल थिंकिंग की अपनी अहमियत है। अगर आप एक देखें कि नॉर्मली जो अच्छे सोच रखने वाले लोग भी हैं, वो भी हम्म। बहुत सारी चीजों में कहते हैं कि इसकी एप्लीकेशन नहीं है तो मैं क्यों इसकी तरफ जाऊं हायर ऑर्डर पे, मैं ट्रू। इसको डिग क्यों करूं। जैसे आप एक फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वोट डालने का मरहला है। हम्म। ठीक है। वोट डालने के मरहले में अक्सर व बेशतर हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले लोग भी जो है वो सही। सुपरफिशियल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी हम्म। उसमें नहीं आता कि भाई अगर उनको एनवायरमेंटल फैक्टर ये कहते हैं कि साहब मेरा वोट जो है उसकी वैल्यू नहीं होगी, ये नहीं होगी, तो वो फिर उसको डिग नहीं करता कि अच्छा ये फला साहब खड़े हैं, ये कौन है, क्या करते हैं, क्या बेचते हैं, क्या इनकी क्वालिफिकेशन है, क्या इनका एक्सपीरियंस है, क्या इनका वर्थ है, क्या वो इंटीग्रिटी सब है? क्या बात है। हम्म। सही। ठीक है ना। आप अक्सर आप वर्ड यूज करते हैं कि स्ट्रेटेजिक लर्न थिंकिंग, यानी स्ट्रेटेजी लर्निंग, यानी कि आप कहते हैं कि हर चीज हर इशू इस काबिल नहीं होता कि आप उसके ऊपर हायर ऑर्डर उसकी तरफ जाएं, और अक्सर इंसान इसमें ओवर थिंकिंग में चला जाता है, यानी कि वो लॉस्ट फील कर रहा होता है। देखिए स्ट्रेटेजिक को मैं रिलेट कर देता हूँ, जो मैंने काफी उसके बाद देखा कि ये हम्म। जो है आप मेटाकॉग्निशन से रिलेट कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि जब आप अपने सोच को कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो फिर हम्म। आप स्ट्रेटेजी करते हैं ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा। ठीक है, सही। ये इसको एग्जाम पास करना है, जैसे एग्जाम पास करना है, हम्म। पास करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग चाहिए होती है, ना हम्म। कि लोअर ऑर्डर और हायर ऑर्डर चाहिए होता है। सही। अब वो बात चीजें जो है वो आपसे सवाल ही लोअर ऑर्डर के किए जाएंगे, हम्म। तो आप जो है हायर ऑर्डर की तरफ चले गए। सही। सही। आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है हम्म। एग्जामिनर के पास कहीं पे भी जो फेस करने पड़ रहे हैं, हम्म। वो आपको लोअर ऑर्डर के फेस करने पड़ रहे हैं।
सही। आप क्या है कि नहीं साहब मैं इस पे डेप्थ में जाऊंगा सोचने में, तो हम्म। आपका टाइम होगा उसके अंदर, आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी। और फायदा भी तो नहीं फिर होगा। ये क्या कर, हाँ आपको वो फायदा नहीं पहुंच सकता। तो वो मैं कहता हूँ कि स्ट्रेटेजिक, यहीं पे मैं कहता हूँ कि अपनी अपनी सोच को कंट्रोल कर लो। अच्छा। जो टॉपिक है वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है जो कि अलग से डिस्कस होना चाहिए। लेकिन ये हम्म। कि अपनी सोच की सोच आप आपको पता लग जाए कि आप किस तरीके से सोचते हैं, तो सही। फिर आप अपने आप को स्ट्रेटेजी तरफ ले जा सकते हैं। सही। सही। तो आपकी बात से मुझे यही अंदाजा हुआ कि जो थिंकिंग स्किल है वो बेसिकली एक स्किल है, और वो आती है प्रैक्टिस से, टाइम से, और फिकर से, और एक कॉन्शियस लेवल पे जिंदगी गुजारने से। लेकिन आजकल जो मुझे एक रीजन, अगर मैं कहूँ कि जो रीजन है, वो ये जल्दी का बहुत वो हो गया है। मतलब लाइफ बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो इस वजह से भी हम अक्सर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की तरफ नहीं जा पाते। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल हम मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है हायर ऑर्डर की तरफ नहीं जा पाते, इसलिए कि हम उसमें जो है वो लोअर ऑर्डर के अंदर ही जो है हमारा एनवायरनमेंट जो है हमें लोअर ऑर्डर में रखता है। सही। सही। और कॉग्निटिव अभी मैं बायस एक हमें कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी कि अक्सर हमारी जो सोचें होती हैं, वो क्या खाऊं, क्या पहनूं, क्या खरीदूं से आगे ही नहीं बढ़ पाती कि हम कोई जिंदगी के बड़े मकासद के बारे में, या बड़े मसलों के बारे में, या रोजमर्रा के मसलों को सॉल्व करने के बारे में कुछ सोच पाए, या कुछ गहरी सोच रख पाए। के अंदर जो है, मैं फिर वही एक बात जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि अगर आप अपने बच्चों को हम्म। या अपने को लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, तो हम्म। आपको सबसे पहली चीज जो एप्लीकेशन बतानी होती है। सही। ठीक है। और नंबर दो पे आप उनको सक्सेस स्टोरीज बता रहे होते हैं अच्छा। कि जो कामयाब थे वो अपने, वो इन चीजों के बारे में नहीं सोचते थे। हम्म। कामयाबी के लिए कुछ पैरामीटर्स थे, वो अपना टारगेट बनाते थे। वो इस तरीके से सक्सेस स्टोरी जब आप बताते हैं ना, तो लोग बच्चों को या आपके हम्म। स्टूडेंट का एहसास, अच्छा ये सक्सेस, अच्छा जी वो फला टीचर जो था, वो फला जो मेरा टीचर था वो इस तरीके से उसकी कामयाबी हुई। हम्म। अपने बच्चों अपने स्टूडेंट को बता रहा हूँ, तो मैं अपनी हम्म। कामयाबी को सामने नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं अपने उस्ताद की कामयाबी के बारे में उसको बताऊंगा कि मेरा जो बॉस था वो इस वजह से कामयाब हुआ, उसने इस तरीके से सोचा, इस तरीके से काम किया, इस तरीके से उसकी फिक्र थी। सही। सक्सेस स्टोरीज का अपना एक मुकाम होता है। और ये लाजमी बात है कि एनवायरनमेंट जो है ना आपका, वही आपके प्रोफेशन की तरफ ले जा रहा होता है। एनवायरनमेंट आपका जो है वो खाने हम्म। पीने की तरफ ले जा रहा होता है, वो एनवायरनमेंट आपका कपड़ों की तरफ ले जा रहा होता है। तो वो आपके एनवायरनमेंट के ऊपर है कि आपका एनवायरनमेंट आपको कहाँ ले जा रहा है। इसी को कहते हैं एनवायरमेंटल बायस। सही। आप सही। कुछ के ऊपर जो है आपका एनवायरनमेंट असरअंदाज हो गया, तो आप जो है वो पीछे की तरफ रह गए। और लेकिन बेसिकली आप, एनवायरनमेंट आजकल हमें ना एक कंज्यूमरिज्म बना रहा है, एक प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं लेके जा पा रहा। मतलब एक एज अ सोसाइटी एक बेनिफिशियल प्रोडक्टिव वो बनने के बजाय हमें एज अ कंज्यूमर, जो मतलब एक रिसोर्सेज को फिनिश करने वाले लोग बन रहे हैं, रिसोर्सेज को क्रिएट करने वाले लोग शायद नहीं बन पा रहे। वो वजह उसकी यही है ना, इसके हम्म। अंदर बुनियाद ये है कि हम अपने हर चीज के बारे में क्विकली सोच के आगे बढ़ जाते हैं। सही। रिफ्लेक्शन टाइम है, रेस्पॉन्स टाइम है, वो हम्म। बड़ा है। सही। सही। हम बहुत ज्यादा आगे नहीं जाते। हम्म। मैंने जवाब दे दिया, ठीक सही। है, वो एक बात खत्म हो जाती है वहीं पे। लेकिन अगर हम्म। आपने एक सवाल किया, जैसे आपने मुझे कहा कि भाई ये एक टास्क है, आप इस पे बात करेंगे, अब मुझे हम्म। उस टास्क को करूंगा मैं, इसके ऊपर मैं अपना माइंड बनाऊंगा कि मैं इस टास्क को इस तरीके से, इसके ये वो हैं, यही एस्पेक्ट हैं, इनको मैं डिस्कस कर सकता हूँ। हम्म। इनको सही। फिर मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा उसके अंदर ही। सही। ठीक है ना।